नमस्कार, मैं अरुण कुमार, राजकीय उच्च विद्यालय करेड़ा खुर्द, जिला यमुनानगर, रंगोत्सव में मोनो एक्टिंग के तहत प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का रूपांतरित अंश लीजिए पेश है। फिर खेलने लगे? चुपचाप बैठ के पढ़ो। The cow is a pet animal। क्या इस तरह से अंग्रेजी पढ़ी जाएगी? अगर यूं पढ़ोगे तो बस पढ़ते ही रहोगे, कुछ पल्ले ना पड़ेगा। अगर यूं जीवन बर्बाद करना है, मजे से घर जाओ, खेलो कूदो, पशु चराओ। ये है मेरे बड़े भाई साहब। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो भाई साहब चौथी जमात में थे और उसके बाद यही हॉस्टल और यही हॉस्टल का कमरा। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनकी तरह से हमेशा पुस्तकों में डूबा रहूं, पुस्तकें पढ़ता रहूं। खेल कूद तो क्या, अगर उनका बस चले तो मैं उनके बिना पूछे सांस तक न लूं। अब बताओ, बचपन ऐसा होता है क्या? भाई साहब दिन रात रटते रहे और फेल हो गए, और मैं कम पढ़ने लिखने के बावजूद पास हुआ और अव्वल दर्जे में। इस साल अव्वल दर्जे में पास हो गए तो भाई तुम्हें दिमाग हो गया है। भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि अब मेरे दर्जे में आ गए हो और पास हो गए हो। रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र में तुमने कौन सा सबक सीखा, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, यहां तक कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, परंतु अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। ये समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, मगर इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। और मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद रख लेना आसान समझते हो। 8वें हेनरी की जगह 7वां हेनरी लिख दिया और सब नंबर कट गए। सफा चट्ट सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी होगी इस ख्याल में। परीक्षक चाहते हैं कि लड़के पुस्तक में लिखा अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को रटने से फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो लंब आधार से दूना होना। अरे पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न। अब सामने कापी खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी एक अच्छी बात है। जीवन में इससे स्नेह आ जाता है, दूसरों का उस पर विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे रंगे? अनर्थ तो यह है, कहा जाता है संक्षेप में लिखो। ठीक, संक्षेप में भी 4 पन्ने हुए, वरना तो शायद 100-200 पन्ने रंगवाते। तेज भी चलिए, धीरे भी है, उल्टी बात या नहीं। अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं, और ऊपर से दावा कि हम अध्यापक हैं। तो भाईजान, एक दर्जे में पास हो गए तो घमंड करने की जरूरत नहीं है, समझे? ये उपदेश माला
भाई साहब का रोज का काम है। और इस सब के बावजूद भाई साहब फेल और मैं अव्वल दर्जे में पास। भाई साहब निराश हो गए। भाई साहब एक बात बोलूं, आप दिन रात पढ़ते हो लेकिन फेल हो जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते कम हो, रखते ज्यादा हो। और मैं कम पढ़ के भी पास हो जाता हूं क्योंकि मैं समझ कर पढ़ता हूं। तुम ठीक कहते हो भाईजान।